एम क्यू एम पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रहनुमाओं में ओहदों की तकसीम पर शदीद इख्तिलाफात। हल की तलाश के लिए बहादुराबाद मरकज फराहम बैठक। डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की जेर सदारत इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल शरीक न हुए। फारूक सत्तार ने कहा कि जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जारी होने वाले बयान में तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल न कर लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल के हामी बहादुराबाद मरकज पर आमने सामने आ गए थे। मुश्तइल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से दस्तों गिरेबां भी हुए। कारकुनान का मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गवर्नर सिंध के खिलाफ भी नारे लगाए। कारकुनान ने बैनर्स, पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारी रेड लाइन दर्ज था। कामरान टेसोरी एमक्यूएम के गवर्नर हैं, वही गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का दो टोक पैगाम। कहा, पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर एतमाद है। एमक्यूएम गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है। मामले को तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। एमक्यूएम डिसिप्लिन वाली पार्टी है, ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। एमक्यूएम का अंदरूनी इंतशार है, उनका अपना मसला है, लेकिन मैं हमेशा ये बात आपसे शेयर करता रहा हूँ कि ये चूँकि एक ऊँचों का मुरबा है जिसको जोड़ा गया है और इनके अंदर इख्तलाफात पहले भी थे, वो खुलकर पहली मरतबा सामने आए। अब वो कोशिश करें उसको सीधा करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को जो इंटरनल उनके रिफ्ट्स हैं या उनके ऊपर जो उनकी जो मुखालफत है पार्टी के अंदर, वो उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय उसके कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की तवज्जो किसी और तरफ। एमक्यूएम का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की कामरान टेसोरी पर तनकीद। कहा, गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी के अंदर मुखालिफत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज DIG के PRO बन सकते हैं। हमें नफरत की सियासत से निकलना है। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की सियासत नहीं की। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा किया। आज कराची में दहशत गर्दी नहीं, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर कराची में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स अमूर की छानबीन। IMF का वफ्द 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ्द दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के इशूज़ का जायजा लेगा। IMF वफ्द की मुख्तलिफ वज़ारतों, महकमा और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफ्द टैक्स पॉलिसी बनाने और अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा लेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साथ मिलकर इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन पर भी बात होगी। बजट की तैयारी और इस्लाहात का जायजा लेने के लिए वजारत खजाना के साथ इजलास होंगे। $7 अरब के मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे का कहना है, मौजूदा टीम का दौरा तकनीकी हवाले से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दौरे की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। इससे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेज इख्तियारात से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे।
जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालिबा। खत में कहा कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर फिर भी इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। ट्रंप दुनिया का ताकतवर नहीं, अहमक तरीन शख्स है। अमरीकी सदर को बैनुल अक़वामी मामलात का इल्म नहीं है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए जाली पार्लियामेंट बनाई गई। धांधली से बनने वाली हुकूमत की अवाम की नज़र में कोई हैसियत नहीं। बिखरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। जाली पार्लियामान आपको मुबारक, हम अवाम की हकीकी पार्लियामेंट के साथ हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। पीटीआई के ट्रंप कार्ड से भी हवा निकल चुकी। बानी पीटीआई की सियासत मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पीटीआई की क़यादत IMF को खत लिखती रही। बानी पीटीआई मुल्क मुखालिफ नजरियात रखते हैं। अगले साल पाकिस्तान मजीद तरक्की की राह पर गामजन होगा। अमरीका समेत तमाम ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। पीका एक्ट दरअसल बानी पीटीआई का कानून है, सिर्फ मंजूर हमारे दौर में हुआ। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने जवाब दिया, पंजाब के किसी ज़िले से इनके लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अल-यमीन गंडापुर ने हस्ब रिवायत बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ा दायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा बहरे हिंद आलमी तेलो गैस के 50% ज़खायर रखता है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। आम डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को बेहतर बनाना है। आम डायलॉग में समुद्र के रिवायती और गैर रिवायती खतरों पर बात होगी। आम मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगी। नेट मीटरिंग के बढ़ते कनेक्शन से हुकूमत पर माली बोझ बढ़ गया। मुल्क भर में दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग कनेक्शन 4135 मेगावाट तक पहुंच गए। बिजली तकसीमकार कंपनीज में नेट मीटरिंग के कनेक्शन 3678 मेगावाट हैं। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग के बढ़ते कनेक्शन से आम सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेट मीटरिंग की बढ़ती मांग से आम सार्फिन पर 1 रुपये 33 पैसे फी यूनिट का बोझ पड़ेगा। बिजली के बायबिक कीमत पर नजरसानी किए बगैर आम सार्फिन को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचाना मुमकिन नहीं। हुकूमत को आम सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिजली के बाईबैक रेट में कमी लाना होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में अद्वियात की कमी, दीगर मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने कहा सेहत और तालीम की सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूर दराज इलाकों में सेहत आमा के मंसूबे शुरू होने चाहिए। गवर्नर पंजाब की वाना में पाक फौज के शहीद होने वाले हवलदार सईद इकबाल और सिपाही बासित अली के घर फतेह जंग आमद शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने कहा शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र है। लाहौर में 30 साल बाद रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह किया। दोनों को बघी में बिठाकर मैदान का चक्कर लगवाया गया।
इवेंट के इब्तदाई मरहले में घुड़सवार दस्ते का अपने फन का मुजाहरा इलाकाई रक्स को देखने वालों ने खूब पसंद किया। ढोल की गूंज ने माहौल को गर्मा दिया। पंजाब का रिवायती रक्स भंगड़ा भी डाला गया, जिसे देखकर हर कोई झूम उठा। फनकारों ने सूफी रक्स पेश करके सब पर वज तारी कर दिया। माल मवेशी की नुमाइश, खेलों के मुकाबले और दीगर तक़रीबात मेले का हिस्सा। हॉर्स एंड कैटल शो 14 रोज तक जारी रहेगा।